आपको एक फ्रेम लगती है बेसिकली, जो कि इस केस में है F450। उसके बाद आपको लगेंगे ब्रशलेस मोटर। हम लोग 1400 kV की ब्रशलेस मोटर यूज़ कर रहे हैं। उसको चलाने के लिए हमें यूज़ होगा इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर 30 एम्प का। ये प्रोपेलर है 9443, जो कि हम लोग इस वीडियो में यूज़ करने वाले हैं। ये फ्लाइट कंट्रोलर और GPS है। EPM 2.8 GPS हमारा फ्लाइट कंट्रोलर है। ये पावर मॉड्यूल है, पावर देने के लिए ये हमारा GPS का स्टैंड रहेगा बेसिकली। तो उसके बाद हमें एक बैटरी और एक कनेक्टर चाहिए। तो हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल में। आज हम बनाने वाले हैं एक ड्रोन, जिसके लिए कि सबसे पहले हमें चाहिए एक फ्रेम, जो कि होगी F450 क्वाडकॉप्टर फ्रेम। उसके बाद चाहिए हमें एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर, जो कि क्वांटिटी होगी उनकी 4, क्योंकि हम लोग क्वाडकॉप्टर बनाने तो इसमें 4 मोटर्स होती है। तो आप लोग अभी देख पा रहे होंगे कि इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव के 2 साइंस हैं, जो कि हम लोग यूज़ करने वाले हैं ESC को सोल्ड करने के लिए। तो ये बेसिकली एक मार्किंग होती है पॉजिटिव और नेगेटिव, जो पोटेंशियल हमारे ESC को मिलने वाला है उसके लिए। तो ये एक ESC आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये सेमी ESC है, सिर्फ मैंने उसका ऊपर का कवर जो है वो निकाला हुआ है। तो फटाक से हम लोग चारों ESC जो है वो सोल्ड कर लेते हैं। जो रेड वायर होती है वो बेसिकली पॉजिटिव के लिए होती है, और जो ब्लैक वायर है वो बेसिकली नेगेटिव सप्लाई के लिए होती है। तो आपको वो 2 चीज़ें याद करके सिंपली से जो है वो सोल्डर कर लेना है। लेकिन दोस्तों, सोल्डर करते हुए वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सोल्डर अच्छी तरह से होना चाहिए, क्योंकि इसमें से बहुत सारा करंट जो है वो ESC को जाने वाला है। अराउंड 30 एम्पेयर की हम लोग इस प्रोजेक्ट में ESC यूज़ कर रहे हैं, और 1400 kV की ब्रशलेस मोटर हम लोग उसमें यूज़ करेंगे। तो मैं फटाक से फॉरवर्ड करके जो वीडियो है वो आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, हमने जो एक ड्रोन के एक बेसिक ड्रोन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती है, उस पर भी एक हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। उसकी आपको लिंक आई बटन और जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी मिल जाएगी। तो आप लोग वो वीडियो जाके ब्रीफ में देख सकते हैं कि एक बेसिक ड्रोन बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें लगती है। तो अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और ऊपर आई कार्ड्स में भी लिंक है। तो अभी हमारा जो सेटअप है वो कंप्लीट हो गया है ESC सोल्डरिंग का। उसके बाद हमें कुछ आर्म इस तरह से फिक्स करने हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम लोग जो है वो मोटर्स को आर्म पर फिक्स कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, हम लोग 1400 kV की मोटर यूज़ कर रहे हैं, जो कि RPM उसका जो है वो, अगर हम 3 सेल की बैटरी यूज़ करते हैं तो अराउंड 18,000 का RPM आता है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमने जो मोटर्स है वो आर्म पर माउंट कर लिए है। उसके बाद हमें जो है उन आर्म्स को हमारे बेस प्लेट पे माउंट करना, 2 स्क्रूज का यूज़ करके हमें जो है वो माउंट करना है। तो दोस्तों, ये जो स्क्रूज आते हैं फ्रेम के साथ, वो हमारे स्क्रू ड्राइवर से टाइट नहीं हो, उसके लिए जो है वो आपको एलंगी का यूज़ करना पड़ेगा। एलंगी कुछ नहीं होता, सिर्फ एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रू ड्राइवर होता है। ये आप जनरली मार्केट में मिल जाएगा। आपको सिर्फ जो स्क्रू का साइज़ है वो लेके जाना पड़ेगा। एलंगी जो है वो दोस्तों, जो रेगुलर हमारे स्क्रू होते हैं उनसे थोड़ी अच्छी होती है, क्योंकि वो जो है नॉर्मली आप लोग उसे लूज़ नहीं कर सकते रेगुलर स्क्रू ड्राइवर से। इसीलिए जो ये इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, मेरे ख्याल से उनमें ये वाइडली यूज़ की जाती है एलंगी। मैंने बहुत सारी जगह देखा हुआ है। ओके दोस्तों, तो अभी हम लोग चारों जो आर्म्स है उन्हें बेस प्लेट से फिट कर लेते हैं। तो उसके बाद जो हम लोग प्रोसेस करने वाले हैं वो होगी मोटर और ESC को जोड़ने की। तो ये जो मोटर्स के वायर है वो हम लोग बेसिकली पहले नीचे निकाल लेते हैं, जिससे कि जो ऊपर का कनेक्शन है वो नीट दिखेगा। और जो हम लोग ESC माउंट करने वाले हैं आर्म को, मीन्स हम लोग केबल टाई से फिक्स करेंगे ESC को आर्म से। तो वो जब हम लोग लाई करेंगे तब भी वो परफेक्टली दिखेगा। तो इसकी जो वायरिंग डायग्राम है दोस्तों, वो कुछ नहीं होती, सिंपली से जो साइड वाले 2 वायर्स होते हैं उनको आपको इंटरचेंज करना पड़ता है अगर मोटर की डायरेक्शन आपको चेंज करनी है। और मोटर के डायरेक्शन का मैप मैंने आगे वीडियो में दिखाया हुआ है, तो आप वहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और हम लोग जो है वो केबल टाई का यूज़ करके ESC को आर्म से फिट करेंगे, क्योंकि दोस्तों
फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ईएससी आर्म से फिट नहीं किए, जब ड्रोन फ्लाई करेगा तब वो ईएससी लटके रहेंगे तो वो अच्छा भी नहीं दिखेगा, और फॉर सेफ्टी पर्पज़ इसे हमें फिट करना ही पड़ेगा। इसके लिए आप लोग 2 साइड टेप का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़िप टाई से थोड़े अच्छे तरीके से हो जाता है। तो दोस्तों ये जो ड्रोन्स होते हैं उनमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्वाडकॉप्टर बना रहे हैं। इसमें 4 ब्लेड्स 4 मोटर्स हैं, इसलिए इसे क्वाडकॉप्टर बोलते हैं। अगर इसमें 6 होते हैं तो एक से हेक्साकॉप्टर बोलते हैं, या 8 होते तो ऑक्टोकॉप्टर बोलते। तो उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, मैंने जो है वो सारे ईएससी फिट कर लिए हैं आर्म से। तो ये पावर मॉड्यूल है जो कि यूज़ होगा हमारे फ्लाइट कंट्रोलर को सप्लाई देने के लिए। दोस्तों ये जो ईएससी है इसमें इनबिल्ट बीईसी भी है जो कि सप्लाई देता है 5 वोल्ट्स का। लेकिन दोस्तों फॉर सेफ्टी पर्पज़ हम लोग ये पावर मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि जो कांस्टेंट वोल्टेज है वो हमारे फ्लाइट कंट्रोलर को जाएगा। ये जो 4 ईएससी है उनमें चारों में भी इनबिल्ट होते हैं, तो चारों में से सप्लाई अगर फ्लाइट कंट्रोलर को जाता है और गलती से भी एक दो ईएससी का पावर सप्लाई अगर वोल्टेज अगर कम ज़्यादा होता है तो हमारे फ्लाइट कंट्रोलर को कोई भी नुकसान ना हो, इसलिए हम लोग ये पावर मॉड्यूल का यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर बताना चाहता हूँ, ये जो पावर मॉड्यूल है वो डिफरेंट फ्लाइट कंट्रोलर के लिए डिफरेंट होते हैं। तो जैसे कि आप लोग एग्जांपल ले लीजिए, हम लोग अगर DJI का नाज़ा यूज़ करते हैं तो उसी के साथ उसका पावर सप्लाई भी पावर मॉड्यूल भी आता है। तो ये जो पावर मॉड्यूल है वो APM 2.8 जो कि आप लोग इसमें यूज़ करेंगे और पिक्सॉ के लिए परफेक्ट है। मीन्स ये जो पावर सप्लाई मॉड्यूल है वो दोनों ही फ्लाइट कंट्रोलर के लिए बनाया हुआ है पर्टिकुलर। तो ये जो जिप टाइज हैं उनके बीच में मैं पावर मॉड्यूल को कुछ इस तरह से रखूँगा और उसके बाद जो जिप टाइज हैं उनको टाइट करूँगा। और एक बात आपको बतानी थी दोस्तों, ये जो ड्रोन्स है वो अगर आप ले लीजिए 10-15 साल पहले, तो उस वक्त दोस्तों जो हमें गवर्नमेंट यूज़ करती थी या इंडस्ट्रियल एरिया में जो ड्रोन्स यूज़ किए जाते थे वो सारे बेस्ड होते थे ऑयल्स पे या क्रूड ऑयल्स और पेट्रोल वगैरह पे। तो अभी ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स ड्रोन्स हैं जो कि अभी वाइडली यूज़ किए जा रहे हैं, इससे पोल्यूशन भी कम होता है। तो मैं दोस्तों रिकमेंड करूँगा, अगर आप मीन्स ऑयल वाले प्लेन्स या आर्चिकॉप्टर उड़ा रहे हैं तो उसे बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिए, क्योंकि उससे पोल्यूशन बढ़ता है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक ड्रोन ट्राई कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जो पावर मॉड्यूल है उससे जो फायर का आउटपुट होता है उसे हमें ईएससी के वोल्टेज इनपुट पे जो कनेक्ट करना था वो मैंने कर लिया है कुछ इस तरह से। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने 2 वायर्स और एक कनेक्टर का यूज़ करके ये जो कनेक्शन है वो किया है। ये जो प्लग होता है वो XT60 प्लग होता है, आप लोग इसे ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन। और ये जो सारा हमने यूज़ किया है मटेरियल वो robo.in से परचेज़ किया है। तो पर्सनली दोस्तों हमें उनके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो अच्छी लगती है और कस्टमर सर्विस भी बहुत ही अच्छी है। तो उसके बाद हमें ये जो ऊपर वाली प्लेट है उसे फिक्स करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है हम लोग बैटरी जो है वो मिडिल में फिक्स करने वाले हैं। ये हमारे ऑरेंज की 3000 mAh बैटरी है जो कि हम लोग यहाँ पे फिट करने वाले हैं कुछ इस तरह से। तो बैटरी अंदर चली जाएगी और जो फ्लाइट कंट्रोलर है वो ऊपर आ जाएगा, आपको क्लीनली दिखे। तो इसलिए मैंने जो फ्लाइट कंट्रोलर है वो बोर्ड के ऊपर फिट करने का सोचा है। तो मैं फिर से एक बार जो है वो टाइम लैप्स कर लेता हूँ। तो ये टाइम लैप्स है जो स्क्रूज़ का यूज़ करके हम लोग फिट करने वाले हैं अपर प्लेट को, उसका है। तो दोस्तों ये जो ड्रोन है इसमें हम लोग 1400 kV की मोटर यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। उसके बाद 30 mm के ESCs हैं, एक GPS है, एक पावर मॉड्यूल, एक फ्लाइट कंट्रोलर, एक फ्रेम। तो ये सारी बेसिक चीज़ें होती हैं हमारे एक ड्रोन को बनाने के लिए। तो ये रहा हमारा APM 2.8 फ्लाइट कंट्रोलर। ये जो है वो फ्लाइट कंट्रोलर प्रोग्रामिंग के लिए भी बहुत ही ईजी है और स्टेबल भी बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद हमें चाहिए ये एंटी वाइब्रेशन पैड जो कि शॉक ऑब्जॉर्बर की तरह वर्क करेगा।
तो ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। तो इसे हम लोग अभी फिट करेंगे ऊपर वाली प्लेट पे। तो उसके लिए आप लोग स्क्रूज का भी यूज़ कर सकते हैं या ऐसे 2 साइड टेप का। तो ये 3M 2 साइड टेप तो नहीं है, लेकिन मेरे पास जो अभी अवेलेबल थी उसका मैंने यूज़ किया है। तो इसे बिल्कुल सेंटर में फिक्स करना है दोस्तों, क्योंकि हमारा ड्रोन जो है उसका टोटल डायमेंशन के बिल्कुल सेंटर में अगर फ्लाइट कंट्रोलर होगा तो पॉसिबिलिटी है कि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद जो है वो हम लोग फटाक से कट करके हमारे जो बेस है एंटी वाइब्रेशन पैड उसे फिक्स कर लेते हैं हमारे ड्रोन पर 2 साइड टेप का यूज़ करके। A few inches later. तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमने जो 2 साइड टेप है वो परफेक्टली फिट कर लिया है हमारे अपर प्लेट पर। उसके बाद वो जो इंसुलेशन है उसको हटा के सिर्फ हमें जो एंटी वाइब्रेशन हमारा पैड है उसको प्रेस करना है जेंटली, जिससे कि वो जो एंटी वाइब्रेशन पैड है वो बिल्कुल फ्रेम से फिक्स हो जाएगा और वाइब्रेशन भी हमारे कम होंगे अगर ये बिल्कुल फिट होता है। तो मैं इसे फटाक से थोड़ा प्रेस कर लेता हूँ, जिससे कि ये जो है वो ड्रोन से परफेक्टली अटैच हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं मैं दो अभी यूज़ करके मेरे 2 उंगलियाँ यूज़ करके इसे उठा रहा हूँ, तो ये परफेक्टली फिटेड है। तो मैं फिर से एक बार प्रेस कर लेता हूँ। उसके बाद हमें जो फ्लाइट कंट्रोलर है उसको फिट करना है। तो उस पर एक पर्टिकुलर एरो रहता है जिसको कि आपको ध्यान रखना है, वो फ्रंट साइड में होना चाहिए ड्रोन के, क्योंकि उसके ही ओरिएंटेशन पर जो है वो हमारा ड्रोन फ्लाई करता है। तो फॉरवर्ड का एरो जो है वो हम लोग रेड आर्म्स जो है उनकी तरह रखेंगे, क्योंकि जो रेड आर्म्स हैं उन्हें मैं फ्रंट साइड करने वाला हूँ। तो इसके लिए भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं 2 साइड टेप का। ये जो टेप है वो दोस्तों बहुत ही चीप होती है और इजी टू यूज़ है, जैसे कि आप लोग अभी देख ही पा रहे होंगे वीडियो में। तो कुछ नहीं, आपको सिर्फ इंसुलेशन निकालना है अभी और जो फ्लाइट कंट्रोलर है उसको फिट करना है। दोस्तों अगर आप सारे इंस्ट्रक्शन नीटली फॉलो करते हैं तो आपका एक पर्टिकुलर बहुत अच्छा ड्रोन जो है वो रेडी हो जाएगा। तो ये जो आर्डो पायलट का हमारा फ्लाइट कंट्रोलर है APM 2.8 वो अभी फ़िलहाल हमारे ड्रोन से फिक्स हो गया है। तो मैं फिर से एक बार डबल चेक कर लेता हूँ कि जो फ्लाइट कंट्रोलर है वो हमारे ड्रोन से बिल्कुल फिक्स हो गया है परमानेंटली। तो दोस्तों ये जो ड्रोन है वो सारे एंगल्स में मूव करेगा, तो मैं जस्ट चेक कर लेता हूँ। तो ये रिसीवर हम लोग इस प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले हैं, जो कि होगा फ्लाई स्काई का FSIA 6B रिसीवर। इसमें आई बस भी सपोर्टेड है और एस बस भी सपोर्टेड है। दोस्तों अगर आपको यूज़ करना है तो ये जो रिसीवर है वो हमारे ट्रांसमीटर के साथ ही आता है, जो कि होने वाला है FSI 6S ट्रांसमीटर, जो कि एक टच स्क्रीन LCD ट्रांसमीटर है जिसकी रेंज आपको जो है अब वो अराउंड 2 किलोमीटर्स मिल जाती है। उसके बाद हमें जो है वो हमारे फ्लाइट कंट्रोलर को कनेक्ट करना है हमारे रिसीवर के साथ। तो कुछ इस तरह के पिन का आपको यूज़ करना है इसे कनेक्ट करने के लिए। जो वाइट वाली पिन होती है वो बेसिकली सिग्नल के लिए होती है, जो रेड और ब्लैक है वो 5 वोल्ट का वोल्टेज देने के लिए होती है। तो जो फ्लाइट कंट्रोलर से 5 वोल्ट का वोल्टेज आएगा वो रिसीवर को जाएगा और उसी से जो है वो रिसीवर हमारा पावर अप होगा। इसलिए हम लोग ये पिन यूज़ कर रहे हैं। बाकी सारी जो सिग्नल पिन्स हैं उनके लिए वो ज़रूरी नहीं है। अगर एक ही वायर से अगर सप्लाई आता है तो उसी पे सारा जो रिसीवर है वो ऑपरेट हो जाएगा, इसलिए हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने जो सारी वायर्स कनेक्ट कर ली हैं उस पर मार्किंग होते हैं 1-2 जैसे, तो उसी के अनुसार आपको जो है वो वायरिंग करनी होती है। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोग दोनों भी सप्लाई जो है वो फ्लाइट कंट्रोलर को मत दीजिए। अगर ऐसा हो गया तो फ्लाइट कंट्रोलर डैमेज हो सकता है और जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो प्लीज़ बी कन्फर्म कि जो रेड वायर्स हैं ESC से आते हैं वो निकाले हुए हैं, जिससे कि जो BEC है वो डिसेबल हो जाएगा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो दोस्तों उसके बाद ये जो ड्रोन है वो उसमें 1400 kV की मोटर यूज़ हो रही है अराउंड। तो दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप प्रोपेलर्स के बारे में बात करें तो इसमें 2 प्रोपेलर्स के साइज़ कंपैटिबल हैं। जैसे कि ले लीजिए 804 पाई एक प्रोपेलर की साइज़ आपको 1400 kV के मोटर के लिए कंपैटिबल है और 9443 जो कि हम लोग
इस बार यूज़ कर रहे हैं वो भी कंपैटिबल है। तो आप लोग दोनों भी जो साइजेस हैं प्रोपेलर के वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये अभी जो फ़िलहाल पावर मॉड्यूल से वायर आ रही है वो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। आप लोग जो आर्डो पायलट की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी जाकर सारे जो इंस्ट्रक्शन है वो ले सकते हैं, जिसके की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूँगा, जिससे कि आप लोग देख सकते हैं कि क्या होता है। ओके, तो मैंने जो वायर है पावर मॉड्यूल से आई हुई वो कनेक्ट कर ली है। तो उसके बाद हमें जो ESC के वायर्स है वो हमारे फ्लाइट कंट्रोलर से कनेक्ट करने हैं। आप वीडियो पॉज करके जो है वो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। ये मोटर के डायरेक्शंस हैं जो कि होंगे हमारे कनेक्ट करने के फ्लाइट कंट्रोलर से। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो आगे वाले 2 मोटर्स हैं वो 3 और 1 हैं, और जो पीछे वाले 2 हैं वो 2 और 4 जो पिन है उसमें कनेक्ट होंगे। इसमें मार्किंग दी हुई होती है, मतलब फ्लाइट कंट्रोलर पे 1 2 3 4 ऐसी मार्किंग दी हुई होती है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, आपको सिंपली से जो है वो सर्किट डायग्राम को फॉलो करना है। उसके बाद आपको जो है वो रिसीवर को फिक्स करना है हमारे ड्रोन पर, जिसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे एज यूजुअल 2 साइड टेप। और ये जो वायर्स है उसको मैं बाद में जो जिप टाइज का यूज़ करके वहाँ आगे फिक्स कर दूँगा, जिसका कि कोई यूज़ नहीं है। मीन्स ये बहुत थोड़े लॉन्ग वायर है, तो मैं सिंपली फोल्ड करके उसे बाद में ये कर दूंगा। लेकिन उससे पहले एक अपडेट है दोस्तों, हम लोग GPS भी फिक्स करने वाले हैं इस ड्रोन में। तो ये GPS है जिसको कि मैंने स्टैंड पे माउंट कर लिया है। ये होल्डिंग होता है, ये फोल्डेबल स्टैंड है जिसको कि हम लोग अभी फिक्स करेंगे यहाँ ऊपर। उसके लिए आपको जो आर्म के स्क्रूज़ हैं वो निकालने होंगे। ये आर्म के स्क्रूज़ के डायमेंशन से ही आता है ये स्टैंड। तो आपको ये 4 स्क्रूज़ निकाल के जो है वो फिक्स करना है GPS। तो उसके बाद दोस्तों आपने जो हार्डवेयर का पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। तो अभी आप लोग जो है वो प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने जो GPS के वायर्स है वो यहाँ से नीचे से निकाल के ऊपर यहाँ कनेक्ट कर लिए हैं, जो कि एक I2 की पिन होती है नीचे और ऊपर GPS की पिन होती है। तो कुछ इस तरह से आपको कनेक्ट करना है। और ये मैंने पावर मॉड्यूल की पिन जो है वो पहले कनेक्ट कर दी थी। तो मैं सिर्फ आपको कन्फर्मेशन के लिए दिखा रहा हूँ कि सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं और अभी आप प्रोग्रामिंग के लिए रेडी हैं। तो उसके लिए आपको यूज़ करेंगे एक विंडोज़ PC, और उसमें एक मिशन प्लानर का सॉफ्टवेयर है जिसकी की वीडियो मैंने बना दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और एक डाटा केबल है माइक्रो USB वाली, ये कनेक्ट होती है हमारे फ्लाइट कंट्रोलर के साथ और वहीं से ये लैपटॉप से कनेक्ट होती है। तो इसके लिए आपको एक मैंने जैसे बताया हुआ है सॉफ्टवेयर यूज़ करना है जिसका कि नाम है मिशन प्लानर। ये आर्डोकॉप्टर के सॉफ्टवेयर है। तो अभी हम लोग लैपटॉप पे आ चुके हैं। तो यहाँ से हमें क्या करना है, सिंपली से ये आर्डो पायलट का जैसे मैंने बताया हुआ है वहाँ से हमें इनिशियल सेटअप्स में जाना है। इनिशियल सेटअप्स पे जो क्लिक करके आपको 2 ऑप्शंस दिखेंगे, एक इंस्टॉल फर्मवेयर का होगा और दूसरा विजार्ड का होगा। तो हम लोग विजार्ड पे क्लिक करेंगे। ये जो विजार्ड है दोस्तों वो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग करना सिखा देगा। तो इसमें भी हम लोग Xcode सिलेक्ट करेंगे और दूसरा जो स्टेप है उसमें भी हम लोग XC सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से आपको जो पोर्ट है इनपुट पोर्ट वो सिलेक्ट करना है, जो कि मेरे केस में COM4 है। तो ये कुछ नहीं दिखाएगा, सिर्फ एक अनएक्सेप्टेड एरर दिखाएगा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्लोज पे क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिकली जो है वो बोर्ड को डिटेक्ट करना शुरू हो जाएगा। तो ये जो विजार्ड है वो आपको बहुत ही सिंपली मेथड में जो ड्रोन को है वो प्रोग्राम करना सिखा देगा। तो इसमें भी एज यूजुअल सेम ही रहेगा फ्रेम का लेआउट Xcode का। तो अभी आपको जो है वो एक्सेलेरोमीटर कैलिब्रेट करना है। तो उसके लिए जो आपको ड्रोन है वो सरफेस लेवल पे प्लेस करना है और स्टार्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग स्टार्ट पर क्लिक करते हैं आपको सरफेस पे ड्रोन को रखना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो मैप फ़ोटो में दिखा रहा है आपको लेफ़्ट में प्रेस करना है, कंटिन्यू पे प्रेस करना है लेफ़्ट में ऐसे ड्रोन के रख के। तो वैसे ही सारे डायरेक्शन में ये रखने के लिए कहेगा। तो अभी ये राइट में कह रहा है। तो उसके बाद ये नोज़ डाउन के लिए कह रहा है, मीन्स ये हमारा फ्रंट साइड है और नोज़ डाउन ऐसा ऊपर होगा। तो ये हमारा नोज़ डाउन हो गया। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब ये नोज़ अप बोल रहा है, मीन्स ये फ्रंट साइड है तो ये नोज़ अप होगा, मीन्स रेड आर्म्स ऊपर आएंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। और अभी ये टोटली बैक पर दिखा रहा है, मीन्स आपको टोटली जो ड्रोन है वो फ्लिप करना पड़ेगा कुछ इस तरह से।
आपको होल्ड करना पड़ेगा। तो अभी ये एक्सेलरोमीटर जो है वो कैलिब्रेट हो गया है सक्सेसफुली। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ये कंपास कैलिब्रेशन के लिए बोलेगा, जिसके लिए आपको ड्रोन को जो है वो सारे डायरेक्शन में घुमाना है कुछ इस तरह से। दोस्तों ये घुमाते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो माइक्रो एसपी केबल है वो डिस्कनेक्ट ना हो। अगर डिस्कनेक्ट हो जाती है तो आपका जो प्रोग्रामिंग है वो रुक जाएगा और आपको फिर से एक बार जो है वो सारी मेथड्स करनी पड़ेंगी। तो अभी मैंने जो है वो सारे डायरेक्शन में हमारे ड्रोन को मूव कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं हमें कुछ अराउंड 2000 के अराउंड सैंपल मिल रहे हैं। तो उसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, जैसे कि मेरे डिस्प्ले पे आ रहा है। तो आपको ओके पे क्लिक करना है, जो कि एक इंडिकेशन है हमारा कंप्लीट हो गया है कंपास कैलिब्रेशन वो। तो इसमें हम लोग सिलेक्ट करेंगे APM 2.8 प्लस 3DR पावर मॉड्यूल, जो कि हम लोग पावर मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। और बैटरी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने 3000 पे सेट की हुई है ऑलरेडी। तो ये 3000 mAh की बैटरी यूज़ करने वाले हैं हम ऑरेंज की। उसके बाद सेंसर तो हम लोग कुछ नहीं लगाने वाले। उसके बाद आपको रेडियो कैलिब्रेशन जो है वो रेडियो एंड पॉइंट कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। मीन्स आपके जो सारे कंट्रोलर के स्टिक्स हैं वो कितने एंड पॉइंट हैं उनके एक्सटेंड होता है उसके लिए। दोस्तों मैं ये जो वीडियो है वो मेरे कंट्रोलर की डिलीट हो गई है मैं गलती से। तो आपको कुछ नहीं करना, जो सारे स्टिक्स हैं वो उनको एक्सट्रीम लेवल तक पुश करना है। मीन्स अगर थ्रोटल है तो उसको टॉप जो है उसको ऊपर पुश करना है और सबसे लोएस्ट पॉइंट जो है उसमें। तो आपको ये सारी स्टिक जो है वो एक्सट्रीम लेवल तक मूव करनी है, जिससे कि ये जो है वो हमारे ड्रोन को एंड पॉइंट्स जो है वो मिल जाएंगे हमारे कंट्रोलर के। और हमने 2 स्विच भी सेट किए हैं चैनल्स 5 और 6 में। जो 5 है वो बेसिकली हमारे फ्लाइट कंट्रोलर फ्लाइट मोड के लिए यूज़ होगा। तो मैंने 5 पर 3 मोड के स्विच सेट किए हैं। तो इसमें 3 मोड मैंने सेट किए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। एल्टीट्यूड होल्ड, दूसरा जो रहेगा वो लॉइटर रहेगा दोस्तों, जो कि GPS का यूज़ करके खुद को स्टेबल करेगा। और तीसरा जो है वो रिटर्न टू लॉन्च रहेगा RTL, जिससे कि अगर आपको ड्रोन जो है वो लैंड करना है जहाँ से टेक ऑफ हुआ था तो उसके लिए ये मोड यूज़ होता है। उसके बाद हमें सेव मोड पर क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ हमारा जो ट्रांसमीटर है वो हमने ड्रोन को बैटरी से कनेक्ट नहीं किया और ट्रांसमीटर हमारा ऑन है। तो आपको जो थ्रोटल है वो नीचे पुश करके लेफ़्ट में होल्ड करना पड़ेगा 2-3 सेकंड के लिए, या कुछ देर भी लग सकती है अराउंड 10 to 12 सेकंड्स। तो ये ग्रीन हो जाएगा वो करने के बाद। तो फेल से भी आपको स्मार्ट RTL ही रख दीजिए, क्योंकि अगर आपका जो ट्रांसमीटर है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है आपके ड्रोन से तो जहाँ से ड्रोन मीन्स टेक ऑफ हुआ था वहीं पे लैंड कर जाएगा। और ये थ्रोटल का भी फेल सेफ सेम ही रखेंगे हम लोग RTL। तो ये जो है वो सारी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं। तो ये मैक्स, एल्टीट्यूड एंड रेडियस, तो इसे हम लोग कुछ नहीं चेंज करेंगे। तो कांग्रेस दोस्तों, आपका जो ड्रोन है वो सक्सेसफुली प्रोग्राम हो गया है। तो ये सारी वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और टाइम लगता है दोस्तों। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखनी है तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जस्ट किडिंग गाइस, कुछ नहीं, प्रोपेलर नाम हम भूल गए थे। तो हम लोग फटाक से जो है वो प्रोपेलर डाल देते हैं। उसमें 2 प्रोपेलर्स होते हैं, एक क्लॉकवाइज होता है एक और एंटी क्लॉकवाइज। आपके डिस्प्ले पर जो अभी डायग्राम डिस्प्ले हो रही है उसमें ही देखकर आपको जो है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो प्रोपेलर हैं वो एडजस्ट करने हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।